Hello everyone, welcome to the next section ट्रिप करंट। ट्रिप करंट को स्टार्ट करने से पहले कुछ दूसरी बातों को भी जान लेते हैं, जिसमें पहली बात है कैरियर ऑफ करंट। करंट को कैरी करने वाले कौन होते हैं, उनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। द चार्ज पार्टिकल्स ड्यू टू फ्लो ऑफ विच in a particular direction set up an electric current are called charge carriers। यानी ऐसे चार्ज पार्टिकल्स जिनके किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने से इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होता हो, उन्हें करंट कैरियर्स कहते हैं। हम जानते हैं कि करंट जो होता है वो चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो को कहते हैं। तो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग प्रकार के चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं जिनके वजह से करंट का फॉर्मेशन हो रहा हो। तो हम जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि करंट कैरियर्स अभी हमारे पास क्या क्या होंगे। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ करंट कैरियर्स? डिफरेंट टाइप के करंट कैरियर्स कौन कौन से? अलग अलग वैरायटी के करंट कैरियर्स होते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज कैरियर। दे आर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड होल्स। थर्ड आयंस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस और निगेटिवली चार्ज आयन। जैसे कॉपर आयन हो गया, कॉपर पॉजिटिव चार्ज आयन है। कार्बोनेट आयन निगेटिवली चार्ज, पोटाशियम आयन पॉजिटिवली चार्ज, सल्फेट आयन निगेटिवली चार्ज। तो जो डिफरेंट वैरायटी के चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेनली हमारे पास 3 डिफरेंट वैरायटी हैं चार्ज कैरियर के, जिसमें से पहला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसा हम जानते हैं कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं हैं तब हो सकता है कि थर्म के वजह से, हीट के वजह से, हीट सप्लाई करने के वजह से इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हुआ हो, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनके वजह से भी करंट का फ्लो हो सकता है। नेक्स्ट है होल। जब हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ एक टर्म आता है बार बार जिसे होल कह रहे हैं। होल एक्चुअली में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ना ही किसी प्रकार का चार्ज कैरियर होता है। एक्चुअली ये खाली जगह है जो इलेक्ट्रॉन के आ जाने से फिलअप हो जाता है और फिर एक जगह से दूसरे जगह वो माइग्रेट करता रहता है। सो हम वहाँ पे होल को एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर मान करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आयंस। आयंस हमारे पास वैरायटी ऑफ आयंस हैं, कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, इवन ग्रुप ऑफ आयंस हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि बिहेव कर रहे हो चार्ज पार्टिकल्स की तरह। तो किसी सब्सटेंस में आयंस भी अवेलेबल होंगे। जितने भी आयोनिक सब्सटेंस हैं वे जब मोल्टेन स्टेट में होते हैं या एक्वस स्टेट में होते हैं तो आयंस के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और वहां से चार्ज का फ्लो होता है। What are the current carriers in various states of matter? अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर में कौन कौन से करंट कैरियर होते हैं? इन डिफरेंट सिचुएशन द चार्ज कैरियर्स आर डिफरेंट। अलग अलग टाइप के सिचुएशंस में डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज कैरियर मिलते हैं। डिफरेंट सिचुएशन मतलब डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर जिसके जरिए करंट का फ्लो हो रहा हो। फर्स्ट, सॉलिड। इन सॉलिड कंडक्टर्स लाइक मेटल करंट कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन। सॉलिड के केस में सॉलिड कंडक्टर अगर हमारा मेटल हो तो इसके अंदर में करंट कैरियर जो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स और लिक्विड कंडक्टर्स। अगर इलेक्ट्रोलाइट और लिक्विड कंडक्टर है तो करंट कैरियर्स आर पॉजिटिव और निगेटिव आयन। जो आयन्स होते हैं वो मेनली चार्ज कैरियर के रूप में काम करेंगे।
Third, gas discharge tube. Current carriers are positive ions और free electron. गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या फिर जितने भी गैस ट्यूब्स के मदद से लाइट का फॉर्मेशन होता है वो सभी में चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फोर्थ, सेमीकंडक्टर. करंट कैरियर्स आर होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सेमीकंडक्टर के केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आइदर होल्स होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब देखते हैं कि एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक कोर क्या होगा. आप जैसा देख रहे हैं कि ये एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें ये इनर कोर हो गया और उसके आसपास में ये ब्लू डॉट्स में अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन हो गए. डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और सभी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होके घूमते रहते हैं. जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाता है और एक लार्ज ऑर्बिटल साइज में रोटेट करने लग जाता है. आउटर को छोड़ दें तो इनर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मिला करके एटॉमिक कोर का फॉर्मेशन होता है. सिंस ऐसे किसी एटम के अंदर में कोई फिक्स्ड पाथ अवेलेबल नहीं है तो अगर हम पाथ को हटा करके सोचें तो इस टाइप से एक एटॉमिक कोर अवेलेबल होगा और उसके आसपास में घूमता हुआ उसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेगा. Metal have large number of free electron, nearly 10 to the power 28 per cubic meter. मेटल के अंदर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कई गुना ज़्यादा होते हैं. 10 के ऊपर में 28 जीरो लगाइएगा उतना ज़्यादा. यानी कि आप सोच सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब के अंदर में कितने लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी. जब इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्टेट में होता है या मटेरियल के ऊपर में किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया गया है उस वक्त जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वे सभी कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होंगे. जिधर मन तिधर जहाँ मन तहाँ सभी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे और ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का मेन कारण वहाँ पे उनका थर्मल एक्साइटेशन होगा, थर्मल एनर्जी होगा. ऐसे 0 केल्विन पे सभी इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट जीरो मोशन में होते हैं. लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है रूम टेम्परेचर तक पहुँचते पहुँचते हाई थर्मल एनर्जी गेन कर लेते हैं जिस वजह से सभी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में रहते हैं. यह एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है कि एक मटेरियल के अंदर में किस तरीके से एटम और उसके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. जितने भी आप यहाँ पे अलग अलग मेजर डॉट्स देख रहे हैं वे सभी एटॉमिक कोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटम के न्यूक्लियस के रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके आसपास में घूमता हुआ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. इस मॉडल में आपको इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी स्लो करके दिखाया गया है लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स इतने फास्ट घूमते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटॉमिक कोर का है ये कह पाना बहुत ही मुश्किल होता है. सो एक मेटल के केस में इसी टाइप से बहुत सारे लार्ज मेटल सेंट्रल कोर्स होते हैं और उनके आसपास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर. फ्लो ऑफ करंट इन मेटल्स इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन. मेटल में जो भी करंट का फ्लो हो रहा है वो बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नली अप्लाइड EMF by means of battery, the free electrons move randomly through the metal from one point to another, giving zero net current. जब मेटल के अंदर में किसी प्रकार का कोई भी एक्सटर्नली EMF का एप्लीकेशन नहीं है, कोई बैटरी का कनेक्शन नहीं है, उस वक्त फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरे जगह और इसी वजह से
नॉर्मल स्टेट में या जब भी बैटरी नहीं कनेक्टेड है उस स्टेट में मेटल के अंदर में कोई करंट नहीं मिलता, जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो उस वक्त भी हो रहा होता है। बट सिंस वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा है, सो नेट करंट जो मिलता है वो जीरो हो जाता है। सेम चीज़ को वीडियो के फॉर्म में समझते हैं तो ये एक स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें जो अलग अलग कलरफुल डॉट्स हैं वे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द इनिशियल स्टेज। इसी प्रकार से इनिशियल स्टेज में भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पूरे मेटल के अंदर में रैंडम डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, और जिस वजह से चार्ज का फ्लो तो हो रहा है लेकिन कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि सारा समेशन जो आ रहा है वो नेट करंट जीरो प्रोवाइड कर रहा है। इस मॉडल में अगर हम और भी फर्दर डिटेल्स ऐड करें तो आपको पूरा एटॉमिक कोर दिखाई पड़ेगा। एटॉमिक कोर के साथ देखते हैं तो एटॉमिक कोर्स जो हैं वो बहुत सारे अवेलेबल होंगे। जैसा कि आपको बताया कि 1 मीटर क्यूब के अंदर में 10 टू द पावर 28 नंबर ऑफ कोर्स भी अवेलेबल होंगे जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। मेटल के अंदर में कोर ऑल द टाइम ड्यू टू थर्मल एनर्जी वाइब्रेट करते रहते हैं, सो वो अभी किसी भी फिक्स पोजीशन पे नहीं रहते, लेकिन मोर और लेस एक ही जगह पे मेटल के अंदर में ड्यू टू मेटालिक बॉन्ड अवेलेबल होते हैं। उन्हीं के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो रैंडम डायरेक्शंस को फॉलो करता हुआ एक मेटल कोर से टकराते हुए दूसरे मेटल कोर से टकराते हुए पूरे मेटल में मूव करता रहता है। और इस वजह से इनिशियल स्टेज में अगर इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का वेक्टर सम अगर लेते हैं तो ऑन एन एवरेज सभी का समेशन जीरो आएगा।